अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मेटर। अच्छा जी, हमने जीआरई वोकैबुलरी एडवांस का आज डे 13 करना है। इससे पहले 12 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में भी हम 10 वर्ड्स को कवर करेंगे विद देयर निमोनिक्स, मीनिंग, सिनोनिम और एंटोनिम्स के साथ, जो कि आपके सब जो एफपीएससी पीपीएससी वन पेपर्स हैं, साथ साथ जैसे लेक्चर्स की जॉब आती हैं, उनमें भी सिनोनिम एंटोनिम का पोर्शन आता है और सीएसएस एमपीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी पिछली वाली तो आप लाजमी देखिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा इग्नोबल। इग्नोबल जो वर्ड है, अब इसका हमने पहले निमोनिक देखना है, फिर इसका मीनिंग देखना है, देन हम इसका सिनोनिम एंटोनिम देख लेंगे। इग्नोबल जो वर्ड है, इसका अगर हम बात करें रूट वर्ड्स की, तो इग्नो जो वर्ड है ये इग्नोर्स की तरह साउंड करता है। इग्नो इग्नो जो वर्ड है इग्नोर की तरह साउंड करता है। तो यहाँ हम दो रूट वर्ड्स को सेपरेट कर लेंगे, इग्नोर प्लस एबल। ठीक है, ऐसे लोग जो कि इग्नोरेबल होते हैं, यानी अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो क्लासेस बनी हुई हैं, अपर क्लास, एलीट क्लास जिसको हम कहते हैं, मिडिल क्लास, फिर लोअर क्लास। ठीक है, तो लोअर क्लास जो है उसको इज्जत के काबिल नहीं समझा जाता, उनको ऑनर नहीं दिया जाता, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। तो ये इग्नोबल उसी वर्ड को शो कर रहा है। ठीक है, उस आइडिया को, उस पर्सपेक्टिव को शो कर रहा है। इग्नोबल यानी इग्नोरेबल, नॉट ऑनरेबल इन करेक्टर और पर्पस। इसका सिनोनिम होगा हम्बल, प्रोलिटेरियन, प्लीबियन, बर्जियोस, लोअर क्लास। ठीक है, और एंटोनिम होगा अरिस्टोक्रेटिक, नोबल जो बड़ी क्लासेस होती हैं, एलीट अपर क्लास होती है, ग्रेट, पेट्रिशियन, लॉफ्टी, हाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इग्नो इग्नोनमिस। इसको दो तरह से पढ़ते हैं। एक इसका अगर हम इसको प्रोनाउंस करें, इग्निमिनियस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इग्निमिनियस जो वर्ड है, इसका हम निमोनिक की बात करें तो इसमें भी हम दो रूट वर्ड्स को देख लेंगे। इग्निमिनियस जो वर्ड है, इसमें सेम एज हमें फर्स्ट रूट वर्ड जो है वो इग्नोर, हमने उसका निमोनिक बना लिया। और जो इसका सेकंड रूट वर्ड बन रहा है मिनी, यानी मिनी, स्मॉल, माइनर। ठीक है, इग्नोर प्लस माइनर, और इसका भी सेम मीनिंग बनता है, नॉट रिस्पेक्टेबल, नॉट ऑनरेबल। ठीक है, तो इसका सिनोनिम होगा नोटोरियस, डिसग्रेसफुल, इमोरल, शॉडी, सॉलिड। और इसका एंटोनिम होगा रिस्पेक्टफुल, नोबल, एथिकल, रिप्यूटेबल। नेक्स्ट हमारा थर्ड वर्ड है इम्ब्रोलियो। इम्ब्रोलियो जो वर्ड है, इसके भी हम रूट वर्ड्स देखेंगे। इम्ब्रोलियो जो वर्ड है, इसमें एक तो रूट वर्ड बन रहा है हमारे पास ब्रोक का। ठीक है, जो कि साउंड करता है फ्रॉक की तरह। ठीक है, ब्रोक जो है फ्रॉक की तरह साउंड करता है, प्लस लियो जो है वो लाइन का जायरा एक सुफिक्स है, रूट वर्ड है लाइन का। ठीक है, फ्रॉक प्लस लाइन, जो कि दो बिल्कुल ऑपोजिट करेक्टर है। हमने अब यहाँ ये इतनी कोई फनी चीज नहीं है, हमने निमोनिक बनाने हैं, जस्ट हमने अपना मेन वर्ड जो है उसको जहन में बिठाना है, उसको तैयार करना है। ठीक है, इसलिए हम कुछ रूट वर्ड्स, कुछ निमोनिक, कुछ रिलेटिव सेंटेंसेस, फ्रेजेस वगैरह हम जो है वो माइंड में रखते हैं। ठीक है, तो हाँ, यहाँ से हमने दो वर्ड्स देखे, ब्रोग यानी फ्रॉग की तरह साउंड करता है, लियो यानी लाइन, तो जो कि दो डिफरेंट कंट्रोवर्शियल करेक्टर है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम होगा कंट्रोवर्शियल, आर्टिकेशन, डिसएग्री, बिकर, टिफ, आर्ग्यूमेंट। और इसका एंटोनिम होगा सिंप्लिसिटी, पीस, हार्मनी, एग्रीमेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्यूटेबल। इम्प्यूटेबल वर्ड जो है, इसमें अगर हम रूट वर्ड की बात करें तो म्यूटेबल। म्यूट एबल जो वर्ड है वो म्यूटेशन से रिलेट करता है। म्यूटेशन का आपको पता होगा अगर आप बायो के स्टूडेंट रह चुके हैं, वरना अब नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ। म्यूटेशन जो है वो एक कह लो कि चेंज होता है ह्यूमन बॉडी में, जो हमारे जीन्स के अंदर चेंज लेके आता है। ठीक है, बाद दफा एबनॉर्मलिटी आप देख रहे होंगे, किसी न किसी पर्सन में किसी न किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी आती है। तो किसकी वजह से होती है? वो म्यूटेशन की वजह से होती है, यानी हमारे जो जीन्स होते हैं उनके अंदर चेंज आता है, तो वो म्यूटेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो म्यूटेशन मतलब चेंजेबल। म्यूटेशन जो वर्ड है इसका मतलब ही चेंजेबल है, या चेंज होना किस चीज का। ठीक है, तो इम्यूटेबल यानी नॉट म्यूटेबल। ठीक है, यानी नॉट चेंजेबल। तो इसका होगा सिनोनिम डिटरमाइंड, सॉरी डिटर्मिनेट, फिक्स्ड, इनवेरिएबल, स्टेडफास्ट, इनफ्लेक्सिबल। और इसका एंटोनिम होगा वेरिएबल, म्यूटेबल, अनसर्टेन, अडेप्टेबल, इलास्टिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंपीरियस। इंपीरियस जो वर्ड है इसको हम रिलेट करेंगे, ये ऑलमोस्ट स्पेल जो है वो बन रहे हैं इंपीरियल की जैसे, इंपीरियल या इंपीरियस। ठीक है, तो इंपीरियल
जो है वो एक एम्परर को कहते हैं, यानी राजा महाराजा या अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी। तो एक जो एम्परर है, ठीक है, ये बादशाह है, राजा महाराजा है, उसकी आर्मी जो होती है वो हमेशा एरोगेंट होती है, ओवर पावर्ड होती है। तो इसको भी हम इम्पीरियस को इम्पीरियल से रिलेट किया, और इम्पीरियल मीन एम्परर। तो हमने एक सेंटेंस बना लिया जिसका मीनिंग होगा, ठीक है, इस मेन वर्ड का मीनिंग होगा अथॉरिटेरियन, डोमिनेटिंग और एरोगेंट, डेस्पोटिक, टायरनी। और इसका एंटोनिम होगा हम्बल, मॉडेस्ट, मीक, डोसाइल, अनअम्यूजिंग, पैसिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्पैथी। एम्पैथी जो वर्ड है ये ऑलमोस्ट सेम स्पेल है, डी और ई को आगे पीछे थोड़ा करना है। इसको हम किस तरह से तैयार करेंगे? पाइटी जो वर्ड है ये डाइटी की तरह साउंड करता है, ठीक है, ऑलमोस्ट एपी और डी का डिफरेंस है। डीटी जो वर्ड है वो गॉड को कहते हैं, ठीक है, डीटी गॉड को कहते हैं। तो एम, आई एम डिटी, यानी जो खुद को शरीक ठहराता है किसी जात के साथ, ठीक है, यानी यहाँ पे डिटी यानी गॉड से रिलेट कर रहा है, यानी खुदा के साथ खुद को शरीक ठहराना, जो जिसको हम ब्लास्फेमी भी बोलते हैं। आई एम डिटी यानी कोई अपने आप को ऊंचा खुदा के बराबर समझ रहा है या कह रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से तैयार करेंगे पाइटी को डेटी से रिलेट करके, यानी ब्लास्फेमी, इरेविडेंस, सेक्रिलेज, डेस्क्रेशन, ठीक है, और ठीक है, इसका एंटोनिम होगा वर्शिप, एडोरेशन, प्यूरिफिकेशन, रेवरेंस, ग्लोरिफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पोर्ट्यून। इम्पोर्ट्यून जो वर्ड है, इसमें अगर हम रूट वर्ड की बात करें तो पोर्ट्यून वर्ड हम देखते हैं। पोर्ट्यून पोर्ट्यून वर्ड साउंड भी करता है, और ऑलमोस्ट पी को हटा दिया जाए तो एफ बनता है फॉर्ट्यून, फॉर्टून, ठीक है, यानी किस्मत। आई एम फॉर्ट्यून, यानी इसका क्या होगा? समवन हु डजंट हैव फॉर्ट्यून, ठीक है, यानी बदकिस्मती होना। तो जब इंसान की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही होती, तो उसे हर काम में दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है, उनके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उनसे भीख मांगनी पड़ती है, ठीक है। आई एम फॉर्ट्यून यानी टू मेक अ रिक्वेस्ट टू समवन इन एन अर्नेस्ट और अर्जेंट मैनर, ठीक है। तो इसका सिनोनिम होगा बेग, पेटिशन, बिसीज, कंजोर, एम्प्लोर, सॉलिसिट। और इसका एंटोनिम होगा एम्प्लाई, सजेस्ट, ऑब्लाइज, ग्रेटिफाई, इंटीमेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्रीमेटोर। इम्प्रीमेटोर जो वर्ड है ये ऑलमोस्ट साउंड, मतलब इसका रूट वर्ड तो नहीं बन रहा था, बट मजीद मैं आपको इसमें रूट वर्ड बता देती हूँ। इम्पीरियल जो हमने ऊपर देखा, इम्पीरियल को हमने एम्परर से रिलेट किया, तो इसको भी हम आप इसी तरह रिलेट करेंगे। जो एम्परर होता है वो ऑलरेडी ब्लेस्ड होता है, और वो एक ऊंची हस्ती होती है एक सोसाइटी में, ठीक ठीक है, जो अथॉरिटेरियन होता है, उसके पास हर चीज होती है, ठीक है, हर हर एक जो है वो कोई भी फैसला करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले उससे इजाजत ले रहा होता है। तो इम्प्रीमेटियर जो वर्ड है इसका मीनिंग भी यही होगा, ब्लेस, अप्रोबेशन, एसेंट, एंडोर्समेंट, नोड। और इसका एंटोनिम होगा डिसअप्रूवल, रेप्यूडिएशन, कंडमनेशन, डिसफेवर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्यून। इम्प्यून जो वर्ड है इसमें एक रूट वर्ड है हमारे पास प्यून, PUGN, प्यून जो वर्ड है ये एक रूट वर्ड है। इसका एग्जैक्ट जो सेम इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्वारलसम है, यानी झगड़े के मायने में होता है, क्रिटिसिज्म के मायने में आता है, इल्जाम लगाने के मायने में आता है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम होगा क्रिटिसाइज करना। इसमें आपने इस रूट वर्ड का मीनिंग याद करना है, तो ये वर्ड आपको हो जाएगा तैयार। अच्छा, क्रिटिसाइज करना, ब्लेम, अपील, इंडिक्ट, एक्यूज, ठीक है। और एंटोनिम होगा डिफेंड, एडवोकेट, जस्टिफाई, रेमिट, पार्डन, विंडिकेट। और लास्ट वर्ड है हमारा इम्प्यूट। इम्प्यूट जो वर्ड है ये साउंड करता है इनपुट के जैसे, या ऑलमोस्ट स्पेल हमें पुट के जैसे मतलब शो हो रहे हैं, ठीक है। इम्प्यूट यानी इनपुट से हमने इसको रिलेट किया। इनपुट मतलब किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, किसी के ऊपर अपने कंधों का बोझ जो है वो डाल देना, या किसी को कह लो कि उसके ऊपर बर्डन डाल देना, ठीक है। तो इम्प्यूट, इनपुट से हम इनपुट से रिलेट करेंगे, यानी टू एक्सप्लेन एज बीइंग द रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स। तो इसका सिनोनिम होगा एस्क्राइब, एट्रीब्यूट, पुट डाउन या क्रेडिट। और एंटोनिम होगा एक्नॉलेजमेंट, अपॉलॉजी, कन्फेशन, डिफेंस, एक्सकल्पेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। होप सो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल जा रही है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पे वन पेपर से रिलेटेड और भी कंटेंट लेके आऊं जो आप चाहते हैं, या जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, तो आप लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।